बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल फारूक अकेडमी। आई एम अहमद इरशाद, योर केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, आज हम लोग सेकेंड ईयर क्लास का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये पहला चैप्टर हमने इसलिए स्टार्ट करना है क्योंकि इसका 1 और 2 इन दोनों का आपस में बोर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर भी होता है और इसमें से 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 या 2 MCQs भी आते हैं और ये MD कैट के अंदर भी शामिल है। यानी कुल आपको ये जो चैप्टर है ये 9 से 10 मार्क्स का पेपर देगा बोर्ड के अंदर, और जो बच्चों इसमें एंटी टेस्ट के MCQs भी शामिल हैं। तो ये जो चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं इसमें बहुत सारी बातें बच्चों हमने पहले भी पढ़ रखी हैं 9th क्लास के अंदर, 10th क्लास के अंदर, पार्ट 1 के अंदर। तो कुछ बातें इसमें पुरानी हैं लेकिन बच्चों कुछ बातें इसमें न्यू भी हैं, तो आपने इसको ज़रा ध्यान से समझना है और अच्छे से याद करना है बच्चों इसको। ये तो आइए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का। ये बच्चों चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। अब मैं बारी बारी आपको बताऊंगा। देखिए बच्चों, इस चैप्टर के अंदर ना हमारा जो पहला हिस्सा है, जब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर पूरी केमिस्ट्री की बेस है, केमिस्ट्री की सारी बुनियाद आपको पता है इन एलिमेंट्स के ऊपर है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन एटसेट्रा, इनके ऊपर है। अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये कोई एक दफ़ा में एक टाइम में डिस्कवर नहीं हुए हैं, अलग अलग मुल्कों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग वक्तों में ये डिस्कवर हुए हैं। ये अब ये जो एलिमेंट्स थे हमारे जिन पे हमारी पूरी केमिस्ट्री का नॉलेज बेस करता है बच्चों, अब ये जो एलिमेंट्स थे ना ये दुनिया के अलग अलग कोनों में बिखरे पड़े थे। अब इस चैप्टर में हम पहले ये पढ़ेंगे कि इन एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया गया एक अच्छे एक टेबल की फॉर्म के अंदर, किस किस ने मेहनत करी इन एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए, किस किस ने अरेंजमेंट में अपना हिस्सा डाला। फिर हम पढ़ेंगे जो आज मॉडर्न टेबल बन चुका है उसके बारे में कुछ बातें जानेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मॉडर्न टेबल की। और फिर हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एलिमेंट्स की हम लोग आगे जाके, और फिर कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एंड पे जाके। आइए जरा शुरू करते हैं बच्चों। जरा बात यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बच्चों देखिए, इस तरह है कि आपको पता है कि हमारे पास ना 92 नेचुरल एलिमेंट्स हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 92 नेचुरल एलिमेंट्स हैं ये इस तरह के। 26 हम लोगों ने आर्टिफिशियल बनाए हैं, 26 हम लोगों ने आर्टिफिशियल बनाए हैं। अब अगर मैं नेचुरल को और आर्टिफिशियल को जमा कर लूँ, ये बन जाएंगे 118 एलिमेंट्स। कितने बन जाएंगे? 118 एलिमेंट्स बन जाएंगे। अब ये जो 118 एलिमेंट्स हैं, अगर हम स्पेशली बात करें ये जो हमारे नेचुरल एलिमेंट्स हैं बच्चों, ये अब ये जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं ना ये बच्चों कोई एक साथ डिस्कवर नहीं हुए। पुराने वक्तों में सिर्फ 9 एलिमेंट डिस्कवर थे, फिर 10 हो गए, फिर 11, 12, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता डिस्कवरियां हुई। और ये जो एलिमेंट डिस्कवर होते थे ना ये दुनिया के अलग अलग कोनों में डिस्कवर हुए हैं। कोई एलिमेंट जर्मनी में डिस्कवर हुआ है, कोई इंग्लैंड में डिस्कवर हुआ है एलिमेंट ये, ठीक है, कोई फ्रांस में डिस्कवर हुआ है। अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगह पे बिखरे पड़ेंगे। अब हम लोग चाहते ये हैं कि हम लोगों ने इन एलिमेंट्स को अरेंज करना है। क्या करना है बच्चों? हमने इनको अरेंज करना है। ये जो 92 नेचुरल है, 26 आर्टिफिशियल है, टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, हमने इनको अरेंज करना है। अरेंज करना क्यों है? मतलब हमें एलिमेंट्स को अरेंज करने की जरूरत क्यों है बच्चों? देखिए बच्चों, एक तो हम लोगों ने एलिमेंट्स को अरेंज करना है। जब एक चीज अरेंज हो जाती है ना बच्चों, तो बेटा उसको फिर पढ़ना समझना आसान हो जाता है। टू मेक स्टडी ईजी, अपनी स्टडी को, एलिमेंट्स की स्टडी को आसान करने के लिए हम इनको अरेंज करेंगे। नंबर 2, टू सिस्टमाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की जो खुसूसियात हैं, अब जिस तरह मैं मिसाल देता हूं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये पूरा एक ग्रुप है। अब इन सब की प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। अब आपको इन सबको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने इनको एक ग्रुप में रखा है। एक सिस्टमेटिक तरीके में इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी थी, उनको उसके हिसाब से एक ग्रुप में रख दिया हमने। अब एक ग्रुप में रखने के बाद अब हम उस ग्रुप की जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। जी ये ग्रुप वाले ये करते हैं, ये सारे ऐसे करते हैं, ये पानी से इस तरह रिएक्शन करते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ये ऐसे होते हैं। तो मतलब एक ग्रुप बना दिया। अब ग्रुप में उसकी जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ ली, सारी सब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ ली आप लोगों ने। ये तो बताने का मकसद है कि ये जो जब आप जब एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो इसका फायदा आपको ये होगा कि आपको एलिमेंट्स को पढ़ना, समझना, समझाना सब आसान हो जाएगा। ये तो वो कहता है कि टू सिस्टमाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए, आसान करने के लिए, एक जो है वो यूनिफॉर्म तरीके में करने लाने के लिए हम इनको अरेंज करते हैं। अब बच्चों देखिए, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये अरेंज जो आज हम पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ये अरेंज अब जो अब हम पढ़ते हैं ये कैसे हुआ। तो अभी फिलहाल आप ये डेफिनेशन हम पढ़ने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल की बच्चों। ये बच्चों आपको पता है कि ये हमारा इस तरह होता है पीरियोडिक टेबल। इसमें ये अभी हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, बड़ा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसको। ये S ब्लॉक होता है, ये यहाँ पे D ब्लॉक होता है, ये इस तरह P ब्लॉक और ये F ब्लॉक। अब हम लोगों ने एलिमेंट्स को, फिर आपको पता है आपने 9th क्लास में पढ़ा था, इस तरह ये जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, इस तरह जो ऊपर से नीचे इस तरह वर्टिकल कॉलम्स, इनको ग्रुप्स कहते हैं। और जो इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इनको बेटा हम क्या कहते हैं? इनको हम लोग पीरियड्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम लोग?
इनको हम पीरियड्स कहते हैं। तो एलिमेंट्स को ग्रुप्स की फॉर्म में, पीरियड्स की फॉर्म में अरेंज करना, और अरेंज होने के बाद जो आपके पास एक पूरी फॉर्म बनती है, एक टेबल बनता है, एक जो है फ्रेमवर्क बनता है, बेटा इसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक टेबल। क्या कहते हैं इसको हम लोग? पीरियोडिक टेबल कहते हैं। देखें जरा, अ टेबल ऑब्टेन्ड, ये जो टेबल आपको मिला है, अ टेबल ऑब्टेन्ड बाय अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की अरेंजमेंट से, एलिमेंट्स को तरतीब देने से, इनटू ग्रुप्स, जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं इस तरह वाले ग्रुप्स के अंदर, एंड पीरियड्स, हॉरिजॉन्टल लाइंस पीरियड्स में, इस कॉल्ड पीरियोडिक टेबल, इसको हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। एलिमेंट्स को पीरियड्स की फॉर्म में, ग्रुप्स की फॉर्म में अरेंज करना, और अरेंज करके जो ये टेबल आपको बना, एक टेबल बन गया, एक फ्रेमवर्क टेबल बन गया, बेटा इसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक टेबल कहते हैं। अच्छा, ये 2019 में लाहौर बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, व्हाट इज पीरियोडिक टेबल। अब बेटा वो कहते हैं कि द पीरियोडिक टेबल, अब ये टेबल बच्चों हमारा बन गया। अब देखें, अब तो ये बन चुका है, आपको पता है कि जो ये हमारे ग्रुप्स होते हैं इनके अंदर वही एलिमेंट्स होते हैं जो एक प्रॉपर्टीज के एतबार से एक जैसे होते हैं, और पीरियड्स में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज मुसलसल बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, वो अलग अलग प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स होते हैं। अब देखिए, एलिमेंट्स को अरेंज करने के बाद हमें फायदा ये हुआ कि जब हम एक ग्रुप को पढ़ते हैं, ग्रुप फर्स्ट क्या, ये आपको पता है कि ये अल्कली मेटल्स है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, एक अल्कली मेटल का ग्रुप है ये। अब इस ग्रुप में, ये ग्रुप जो होता है बेटा, ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं। तो इसलिए अब जब आप एक ग्रुप को पढ़ रहे हैं तो मतलब आप उसमें सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तो इसी तरह बताने का मकसद है कि वो जो कहता है कि पीरियोडिक टेबल प्रोवाइड्स द बेसिक फ्रेमवर्क टू स्टडी द, कहता है पीरियोडिक टेबल आपको एक फ्रेमवर्क देता है, एक आसानी देता है कि आप पढ़ सकें, मालूमात हासिल कर सकें। किसको पढ़ सकें? पीरियोडिक बिहेवियर। जो पीरियोडिक का मतलब होता है जो एक तरतीब से चेंज हो, पीरियोडिक कहते हैं एक तरतीब से चेंज होना। मिसाल के तौर पे जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो बेटा एक तरतीब से साइज बढ़ना शुरू होता है। तरतीब मतलब कि ना साइज में इजाफा होना शुरू हो जाता है। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करना शुरू हो जाती है। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज करना शुरू हो जाती है। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ना शुरू हो जाता है। बताने का मकसद ये कि ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। ये जो मेटालिक कैरेक्टर है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है बच्चा। वो कहता है कि टू स्टडी द पीरियोडिक बिहेवियर ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। जो पीरियोडिक टेबल होता है वो एलिमेंट्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। आपको पता है कि जो ग्रुप होता है उसमें सारे एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, ठीक है। तो वो आपको एक फ्रेमवर्क देता है कि जी आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये चेंज आएगा, आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज में ये वाला चेंज आएगा, आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये चेंज आएगा, आप ऊपर से नीचे आएंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी रहेंगी। तो पीरियोडिक टेबल बनाने के बाद, पीरियोडिक टेबल से हमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को और उनके कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को बेटा पढ़ना समझना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो ये लिखा हुआ है इसके अंदर कि जो पीरियोडिक टेबल होता है वो हमें पीरियोडिक बिहेवियर, एक रेगुलर तरीके से जो चेंज होने वाला रवैया है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में एलिमेंट्स की। जब आप लेफ्ट मिसाल के तौर पे आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटम के साइज छोटे होना शुरू हो जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है। अब ये साइज का छोटा होना, ये बढ़ना, अब टेबल बना है तो ये हमें पढ़ना आसान हो रहा है ना बच्चों। अब एलिमेंट्स बिखरे पड़े हो, कोई उधर हो, कोई उधर हो, कोई उधर हो, तो हम कैसे इनको पढ़ पाएंगे? तो एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज और उनके कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, उनको पढ़ना समझना हमारे लिए आसान होता है इस टेबल की मदद से ही। अच्छा बच्चों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं कि ये जो टेबल आज हमारे पास बना हुआ है, ये एक दमी इतना अच्छा और इतना ऑर्गेनाइज टेबल नहीं बना था। पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत है, कई लोग उसमें नाकाम हुए, ठीक है, उसके बाद जाके फिर ये टेबल बना है जो आज हम पढ़ते हैं इसको। ये तो आए जरा पढ़ते हैं जरा किस किसने इसमें अपना एफर्ट्स दिखाई हैं। देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। क्या पढ़ने जा रहे हैं? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहते हैं तारीखी पस मंजर, यानी कि हिस्ट्री में किस किस ने कौन कौन क्या क्या अटेम्प्ट्स करी एलिमेंट्स को अरेंज करने की। बच्चों सबसे पहले एक मुस्लिम साइंटिस्ट है अल राजी, सबसे पहले इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया, और इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया दो क्लासेस में, मेटल्स में और नॉन मेटल्स में। मतलब ये कि ही क्लासिफाइड द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल। अब देखिए जैसे मेटल हैं हार्ड होती हैं, नॉन मेटल अमूमन सॉफ्ट होती हैं, मेटल अमूमन सॉलिड होती हैं, नॉन मेटल अमूमन गैस या लिक्विड फॉर्म में ज्यादा पाई जाती हैं। मेटल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छी कंडक्टर हैं, नॉन मेटल पुअर कंडक्टर हैं। अब ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं ये रिएक्शंस करना, इलेक्ट्रॉन देना लेना, बॉन्ड बनाना, किसी के साथ रिएक्ट कर जाना, ये होती है केमिकल प्रॉपर्टीज।
अब आपको पता है कि जो मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन लूजर हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन, वो इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं। तो अल राजी ने एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देख के उन्हें क्लासिफाई किया सबसे पहले, और वो क्लासिफिकेशन थी मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर। ये खैर ये बहुत पुरानी क्लासिफिकेशन थी और सिलसिला शुरू तो हुआ लेकिन कोई इतनी जामिया क्लासिफिकेशन नहीं थी। नेक्स्ट बच्चों, अल राजी के बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट है डोबराइनर। अब बच्चों देखिए हुआ ये कि ना, मैं ये जो हम बात करने जा रहे हैं ना, ये हम बात कर रहे हैं तकरीबन 19s में, 1900 के अंदर हम बात कर रहे हैं। इतने मतलब आज से तकरीबन आप ये कह लेंगे 100 सवा 100 साल पहले की बातें हम कर रहे हैं। उस टाइम ना जो हमारे पास एलिमेंट्स थे ना, वो तकरीबन कोई 60-62 के पास हमारे पास एलिमेंट डिस्कवर थे। अब ये जो एलिमेंट डिस्कवर थे उस टाइम, वो थे भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों के अंदर। कोई कहीं पर बिखरा कोई डिस्कवर था, कोई कहीं पर डिस्कवर था, कोई इंग्लैंड में था, कोई जर्मनी में, कोई फ्रांस में, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग एलिमेंट डिस्कवर थे। अब हुआ ये कि जो जरा तरक्की होना शुरू हुई तो साइंटिस्ट को ये लगा कि यार हम इस तरह तो एलिमेंट्स को पढ़ नहीं पाएंगे। अब जैसे मैं पाकिस्तान में रहने वाला हूं, तो मैं अगर मैंने एक एलिमेंट को पढ़ना है जो कि इंग्लैंड में डिस्कवर होता है, मुझे क्या उसके लिए इंग्लैंड जाना पड़ेगा? फिर अगर मैंने किसी एलिमेंट को पढ़ना है जो जर्मनी जाना पड़ेगा। इस तरह तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो साइंटिस्ट ने ये प्लान बनाया, उन्होंने कोई इरादा किया, उन्होंने कहा कि इस तरह करते हैं, हम लोग ना एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। उसके लिए ना उन्होंने दुनिया के अलग अलग बड़े बड़े मुल्कों से, जहां जहां पे एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, वहां से साइंटिस्ट को इन्विटेशन दिया कॉन्फ्रेंस के लिए। एक जो है वो जर्मनी में कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने शिरकत करी, साइंटिस्ट सारे जमा हुए। उसमें वो सारे तमाम साइंटिस्ट थे जो एलिमेंट्स के बारे में या तो जानते थे या उन्होंने कोई एलिमेंट डिस्कवर किया था। अब जब वो एलिमेंट्स के मुतालिक जानने वाले लोग आके उस कॉन्फ्रेंस में बैठ गए ना, जमा हो गए ना, तो हुआ ये कि फिर वहां पे जो ऑर्गेनाइजर था उसने ये कहा कि आप सबको यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि हम ये चाहते हैं कि जो एलिमेंट्स जिनको आप सब ने डिस्कवर किया या आप उनके बारे में कुछ बातें जानते हैं, हम चाहते हैं कि हम उन एलिमेंट्स को अरेंज करें। तो सबने कहा कि बिल्कुल ठीक है, बहुत जरूरी है एलिमेंट्स को अरेंज करना, इस तरह आगे वक्त गुजर देगा तो ये इनको पढ़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो एक तो इस बात से सबका इत्तेफाक हुआ कि हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे तरह उसको। नंबर एक। नंबर दो, अब फिर वहीं पर ही उन्होंने सजेशन ली लोगों से कि भाई आप ये बताएं कि हम एलिमेंट्स को किस तरह अरेंज करें, किस बुनियाद पे अरेंज करें। देखिए ना, अब एलिमेंट्स आपके सामने फर्स्ट एक टेबल है, उस पर बहुत सारे एलिमेंट्स पड़े हुए, मैं कहता हूं जी आप उनको अरेंज करें जी, ठीक है। अब आप मुझसे पूछेंगे ना सर मैं कैसे अरेंज करूं, किस वजह से, किस बुनियाद पे अरेंज करूं। खैर वहां पर सजेशंस काफी सारी आई। उसमें एक सजेशन थी एटॉमिक मास की। सजेशन ये थी कि जी हम एटॉमिक मास की बेस पे अरेंज करेंगे। मतलब ये कि अगर एक टेबल मेरे पास पड़ी हुई है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स पड़े हुए मेरे पास, ये सबसे पहले मैं रखूंगा जो सबसे हल्का एलिमेंट है उसको, उसके बाद उससे भारी वाले को, फिर उसके बाद उसके भारी वाले को, फिर उससे हैवी वाले को। यानी हम एटॉमिक मास की बढ़ती हुई तरतीब में अरेंज करेंगे। सब लोगों ने कहा कि अच्छा आइडिया है, ज्यादा किसी ने इस पे रेजिस्टेंस नहीं दिखाई और सबने इस आइडिया को सराहा। ने कहा ये ठीक है, अच्छा आइडिया है कि जी हम एटॉमिक मास की बेस पे अरेंज करेंगे। ठीक है जी, एटॉमिक मास की बेस पे अरेंज हो गया, ये बात डन हो गई है। फिर दूसरी बात जो ये भी शुरू हुई उन्हीं कॉन्फ्रेंस में कि ना देखिए बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो प्रॉपर्टीज के एतबार से एक जैसे हैं। मसलन लिथियम भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सोडियम भी एक लूज करता है, पोटेशियम भी लूज करता है एक इलेक्ट्रॉन। अब ये भी डिसाइड हुआ कि क्योंकि हम एलिमेंट्स को अरेंज करने जा रहे हैं, उनकी ग्रुपिंग करने जा रहे हैं, तो ये भी डिसाइड हुआ कि जिस तरह हम आजकल हम देखते हैं बच्चों, जब हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स के ग्रुप होते हैं, तो जो दोस्तों का ग्रुप होता है ना, उसमें जो ग्रुप बना होता है ना फ्रेंड्स का, उसके अंदर वही लोग होते हैं जो एक जैसे होते हैं फितरतन। मतलब अगर मैं हूं ना और मेरे दोस्त जो हैं, मेरे दोस्तों का ग्रुप है, तो मेरे जो दोस्त हैं वो तकरीबन मेरी और उनकी बातें रवैया सेम है, तभी तुम्हारी दोस्ती है। कभी भी ऑपोजिट चीज के लोग दोस्त नहीं बन सकते, उनका ग्रुप नहीं बन सकता ये। अब आप लोग भी देखें, आप लोग आपके भी फ्रेंड सर्कल हैं, ठीक है, तो आप लोगों के फ्रेंड सर्कल में भी आपकी फ्रेंडशिप उन्हीं लोगों से है जो नेचर वाइज आपके जैसे हैं। तो ये भी एक बात उस इवेंट के अंदर डिसाइड हुई कि हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे उनके बढ़ते हुए मैसेज की बेस पे, और हम बढ़ते हुए मैसेज के बेस पे अरेंज करेंगे, और हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो एलिमेंट्स एक जैसे हैं, जो एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज के एतबार से एक जैसे हैं, हम उनकी अलग ग्रुपिंग भी करेंगे। मतलब उनके ग्रुपिंग को अलग, उनका ग्रुप अलग बनाया जाएगा, उनको एक साथ रखा जाएगा उन एलिमेंट्स को। ये ठीक है, जिस तरह मिसाल के तौर पे अब ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये एक जैसे हैं प्रॉपर्टीज के एतबार से, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये भी एक लूज करता है, ये भी एक लूज करता है। तो अब ये भी तय हुआ उस मीटिंग में कि भाई आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज के एतबार से एक जैसे हैं उनको आपने एक साथ ग्रुप में रखना है। बहरहाल इन बातों में सबका इत्तेफाक हो गया कि जी ठीक है, हम एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए मैस के बेस पे अरेंज करेंगे, और हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम एलिमेंट्स को, कि जो एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज के एतबार से एक जैसे हैं, हम उनका अलग ग्रुप बनाएंगे, उनकी ग्रुपिंग भी करेंगे हम लोग। अच्छा, अब ये डिसाइड होने के बाद अब वर्किंग शुरू होगी, काम शुरू हो गया इसके ऊपर। ये सबसे पहले
साइंटिस्ट है, उसका नाम है डोब्राइनर। डोब्राइनर ने सबसे पहले अटेम्प्ट करी इस बात की, मतलब सबसे पहले उसने एलिमेंट्स को अरेंज की कोशिश करी उसने। अब डोब्राइनर जो है ना बच्चों, देखिए मैं ना तीन तीन हेडिंग्स बनाऊंगा हर एक की। सबसे पहले मैं लिखूंगा फंडामेंटल प्रॉपर्टी। फंडामेंटल प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि जिस बेस के ऊपर हमारा साइंटिस्ट एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा है वो होगी फंडामेंटल प्रॉपर्टी, बुनियादी प्रॉपर्टी, बुनियादी खसूसियत। जैसे कि डोब्राइनर जो है वो एटॉमिक मास की बेस पे अरेंज कर रहा है, तो यानी जो है फंडामेंटल प्रॉपर्टी डोब्राइनर ने एटॉमिक मास को बनाया हुआ है कि भाई मैं एटॉमिक मास की बेस पे अरेंज कर रहा हूं। ठीक है, नंबर एक। नंबर दो है प्रेजेंटेड। प्रेजेंटेड कहते हैं पेशकश को, यानी उस साइंटिस्ट ने क्या पेशकश करी, क्या चीज प्रेजेंट करी उसने। तो भैया डोब्राइनर ने लॉ ऑफ ट्राइएड्स बनाया। डोब्राइनर ने क्या बनाया बच्चों? इसने लॉ ऑफ ट्राइएड्स, इसने तीन का कानून दिया, तीन का लॉ दिया, तीन का कानून दिया इसने। अच्छा जी, अब बात क्लियर हो चुकी है बच्चों। साइंटिस्ट ने इस बात पे इत्तफा कर लिया है कि हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे एटॉमिक मास की बेस पे। एक बात, तकरीबन जब ये काम शुरू हुआ अरेंजमेंट का सही वाला, तो उस टाइम तकरीबन 60 प्लस एलिमेंट्स डिस्कवर थे हमारे। तो एक इस बात पे सबका इत्तफाक हो चुका है कि हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे एटॉमिक मास की बेस पे। नंबर दो, ये भी इत्तफाक हो चुका है कि हमारे पास जो 62 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, हमारे पास 62 एलिमेंट्स का जो मजमुआ है, जो हमारे पास वो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, हम उनको इस बात का अरेंजमेंट में इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो एलिमेंट्स एक जैसे हैं प्रॉपर्टीज के एतबार से वो एक साथ रखे जाएंगे। इस बात पे इत्तफाक हो चुका सबका ये। अच्छा जी, अब डोब्राइनर ने एटॉमिक मास की बेस पे अरेंज शुरू करिए जो 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 तय हुआ है, और इसने लॉ ऑफ ट्राइएड्स दिया, तीन का कानून दिया। ये बच्चों इसने क्या किया डोब्राइनर ने, असल में डोब्राइनर ने ना एलिमेंट्स को अरेंज करता रहा इसी तरह बढ़ते हुए मैथ्स की बेस पे, पहले हल्का वाला, फिर भारी वाला, फिर उससे भारी वाला, फिर और भारी वाला, इस तरह अरेंज करता रहा। और जो एलिमेंट्स उसको लगता था कि अब इस तरह ये लिथियम है, उसको लगा कि लिथियम प्रॉपर अरेंज करता रहा इस तरह आगे वाला, नेक्स्ट करते करते उसको सोडियम मिला। उसने कहा सोडियम जो है ना वो प्रॉपर्टीज के एतबार से लिथियम जैसा है, तो उसने उसके नीचे रख दिया उसको। फिर अरेंज करता रहा फिर उसको पोटेशियम मिला, उसने कहा ये प्रॉपर्टीज के एतबार से इन दोनों जैसा, उसने उसके नीचे रख दिया ये। तो इसने क्या किया, इसने डोब्राइनर ने ये किया, डोब्राइनर ने तीन तीन एलिमेंट्स के ना बच्चों, एक दो तीन, इसने ना तीन तीन एलिमेंट्स के ना ग्रुप्स बनाए। क्या क्या बनाए इसने तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए। ये जो तीन एलिमेंट्स के इसने ग्रुप्स बनाए ना बेटा, इनको हम लोग कहते हैं ट्राइएड्स। क्या कहते हैं इसको? ट्राइएड्स। ट्राई कहते हैं तीन को, अक्सर लोग होता है ना तीन लोगों का दो, कहते हैं ट्रायो। ट्रायो कहते हैं तीन को। इसने तीन तीन के ग्रुप्स बनाना शुरू कर दिए। अब ये इसने ग्रुप बनाया, इसी तरह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन का ग्रुप बनाया इसने। इसी तरह इसने कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का ग्रुप बनाया। इस तरह इसने तीन तीन के ग्रुप्स बनाए बच्चों, इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि सिमिलर एलिमेंट्स रखने हैं इसने ये। अच्छा एक बात मैं और बता दूं, जब हमारा ये साइंटिस्ट का इत्तेफाक हुआ ना कि एटॉमिक मास की बेस पे अरेंज करेंगे, उस टाइम ना बच्चों काफी सारे एलिमेंट्स के ना एटॉमिक मास पता भी नहीं थे लोगों को और कुछ के गलत भी पता थे लोगों को। इतना दौर तो था नहीं, इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस तो थी नहीं, तो उस टाइम ना कई एलिमेंट्स के एटॉमिक मास भी लोगों को नहीं पता थे। तो ये भी कहा गया कि भाई अपनी जब आप अरेंजमेंट करें, अपना वर्किंग करें, तो एलिमेंट्स के मैसेज भी तलाश कीजिएगा उसमें। ये यानी मल्टीपल टास्क दिए साइंटिस्ट को, अरेंजमेंट करनी है, एटॉमिक मास पे करनी है, एक जैसे एलिमेंट्स को साथ रखना है, उनका सेम ग्रुप बनाना है, और जिन एलिमेंट्स का मास नहीं पता उसको भी ढूंढने की कोशिश करनी है। अब डोब्राइनर ने इस सारी बातों को मद्देनजर रख के तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए बच्चों इसने। और इसने ये कहा ग्रुप बनाए, एक तो इसने, ये तो आपकी किताब में ये एक पेयर दिखा रहा हूं मैं, इस तरह इसने बहुत सारे पेयर्स बनाए थे इस तरह। ठीक है, इसने ग्रुप्स बनाए इस तरह। और डोब्राइनर ने ये कहा कि जो ये मेरे ट्राइएड्स है, जो मेरा तीन का ग्रुप है ना, इसमें जो सेंटर वाला जो एटम है उसका जो एटॉमिक मास है वो पहले और तीसरे का एवरेज होगा। वो पहले और तीसरे का क्या होगा बच्चों? वो एवरेज होगा। क्योंकि अब उस टाइम ना कई एलिमेंट्स के मास नहीं पता थे, तो वो कहता था पहले का और तीसरे का मास का आप एवरेज निकालोगे ना तो आपके पास सेंटर वाले का मास आ जाएगा। जैसे कि देखें जरा, अब ये मास ऑफ सोडियम बिलफर्ज आपको नहीं पता, अब आप इन दोनों का मास आपको पता है, अब आप इन दोनों के मास का एवरेज निकालें, मास ऑफ लिथियम प्लस मास ऑफ पोटेशियम, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। एवरेज इस तरह ही निकालते हैं, जितने को आप प्लस करेंगे उससे तादाद से तकसीम कर देना, 2 से डिवाइड कर दिया। अब लिथियम का मास कितना? 7, पोटेशियम का 39, दोनों को जमा किया 46 आ गया, 2 से डिवाइड किया 23 आ गया, और 23 सोडियम का क्या है बेटा? मास है, ये सोडियम का मास निकल आया। तो अब एलिमेंट्स को अरेंज भी किया इस बंदे ने, सिमिलर एलिमेंट्स को एक साथ भी रखा है इस बंदे ने, कुछ एलिमेंट्स के मैसेज भी निकाले इस बंदे ने। बेस्ट, अच्छा काम किया इसने बच्चों। ये आज जरा इसके स्टेटमेंट पढ़ते हैं बच्चों जरा। कहता है कि इफ एलिमेंट्स आर अरेंज, अगर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए, तरतीब दिया जाए
इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर जो बात तय हुई थी उनकी कि भाई आपने एटॉमिक मैस की बुनियाद पे अरेंज करना है बढ़ते हुए एटॉमिक मैस की बेस पे, ठीक है। इनटू द ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स, उसने बढ़ते हुए एटॉमिक मैस की बेस पे अरेंज किया और 3-3 एलिमेंट्स के उसने ग्रुप्स बनाए। जिस तरह ये ग्रुप बनाया उसने, क्या नाम है उसका, ट्राइएड नाम है उसका। क्या नाम है बच्चों 3 एलिमेंट्स के ग्रुप्स का? ट्राइएड। ट्राइएड्स कहते हैं ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को ट्राइएड्स कहते हैं। आगे क्या कहता है, देन द सेंट्रल और मिडल एलिमेंट, जो एलिमेंट सेंटर में और मिड में है, हैज एटॉमिक मैस, उसका एटॉमिक मैस एवरेज ऑफ 2 अदर्स, वो बाकी 2 का एवरेज होता है। वो बकिया 2 का बच्चों क्या होता है, एवरेज होता है। आपके सामने उसने निकाल के भी दिखाया इस तरह ये। अच्छा अब बच्चों देखिए डो ब्राइनर ने अच्छा काम किया, अच्छी वर्किंग थी, अच्छी एफर्ट्स थी, अच्छी अटेम्प्ट थी, पहली अटेम्प्ट बड़ी अच्छी थी, सही स्टेटमेंट दी, सिमिलर एलिमेंट्स को साथ भी रखा इसने, अच्छा ग्रुप्स भी बनाए, मैथ्स भी निकाला। लेकिन बच्चों ये ना बात हर एक पे अप्लाई नहीं होती, ये वाली बात ना हर एक ग्रुप पे अप्लाई नहीं होती। अब बहुत सारी ऐसी एग्जांपल है, आप प्रिडिक्ट टेबल में कोई 3 एलिमेंट्स का ग्रुप निकालें, हर एक के ऊपर ये बात अप्लाई नहीं होती। तो लिहाजा इसको एप्रिशिएट किया गया, लेकिन बाद में इसको रिजेक्ट कर दिया गया। इसके अंदर जो है ना वो खामियां आई बहुत सारी, तो खामियां आई तो उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद बच्चा नेक्स्ट अटेम्प्ट है, नेक्स्ट अटेम्प्ट साइंटिस्ट करता है, उसका नाम है न्यूलैंड। क्या नाम है बच्चों? न्यूलैंड्स ऑक्टेव। अच्छा न्यूलैंड ने भी बच्चों वही रीत को बरकरार रखा, फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक मैस थी, एटॉमिक मैस की बेस पे अरेंज किया। उसने लॉ ऑफ ट्राइएड दिया था, इसने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। उसने ट्राइएड्स दिया था, इसने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। बच्चों ऑक्टेव कहते हैं 8 का कानून, उसने 3 का कानून दिया था, इसने 8 का कानून दिया ये। अच्छा अब न्यूलैंड ने बच्चों क्या कहा, जरा इसकी जरा थोड़ी फनी बात है। ये ना जो न्यूलैंड था ना ये थोड़ा म्यूजिक भी बजाता था, ये पियानो गिटार वगैरह भी बजाता था। अब ये आपको पता है कि ये ना आपको पता है कि ये जो म्यूजिकल नोट्स होते हैं इसके ना 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, होते हैं ना 7 सुर। ये अगर आप इन 7 सुरों को जरा देखें, पहला सुर क्या है, सा, 1 2 3 4 5 6 7, और 8वां भी क्या है, सा रे गा मा पा धा नी सा। पहला और 8वां क्या है, पहला भी सा है, 8वां भी सा है, पहला और 8वां क्या है, सेम है। यही बात इसने अपने स्टेटमेंट में दी। इसने कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए मैस की बेस पे अरेंज करें तो जो आपको 8वां एलिमेंट मिलेगा ना वो एलिमेंट प्रॉपर्टीज के एतबार से पहले से मुशाबियत में होगा। यानी आपने 8वें एलिमेंट को 8 आगे नहीं रखना, उसको पहले के नीचे रखना है, ताकि क्योंकि वो प्रॉपर्टीज उसके जैसे रखता होगा तो सिमिलर प्रॉपर्टीज को एक साथ रखने की आपकी बात तय हुई है, तो उसको उसके नीचे रखना आपने। मिसाल के तौर पे देखें जरा, अच्छा जब ये काम कर रहा था ना बेटा उस टाइम ना नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं थी, तो ये बात याद रखिएगा। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, अब नियोन इस टाइम डिस्कवर नहीं है। अब 1 2 3 4 5 6 7, अब 8वां वैसे नियोन बनता है, लेकिन नियोन उस टाइम डिस्कवर नहीं था, तो 8वां इसके लिहाज से सोडियम बनता है। कौन बनता है, सोडियम बनता है। अब 1 2 3 4 5 6 7, 8वां कौन है, सोडियम। तो सोडियम को उसने कहा इसके नीचे रखो, ये और ये दोनों प्रॉपर्टीज के एतबार से सेम है। इसी तरह ये देखें जरा, 1 2 3 4 5 6 7, अब 8वां ये बनता है। अब ये दोनों प्रॉपर्टीज के एतबार से सेम है ये। अब इसी तरह ये देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये प्रॉपर्टीज के एतबार से एक जैसे हैं। तो वो कहता है कि आप ये देखेंगे जब आप एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे होंगे उनके बढ़ते हुए मैस की बेस पे, तो आप ये देखेंगे कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले वाले से मैच करेंगे। 8वें की और पहले की प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज पाई जाएंगी, तो लिहाजा उनको एक साथ रखा है, उनका एक ग्रुप बनाना है आप लोगों ने। और ये बात बच्चों उसने म्यूजिकल नोट से कंपेयर की थी, यानी ये सुर से ये बात ली थी उसने। आए जरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसकी। अरेंज कर रहा है एटॉमिक मैस की बेस पे, लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया, कहता है इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मैसेज, उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मैसेज की बेस पे, ये हल्का फिर भारी और वजनी इस तरह बढ़ते हुए एटॉमिक मैस की बेस पे, देन रेपिटेशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज, तो आप ये देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज में रेपिटेशन आएगी, वो दोहराई जाएगी बात। रेपिटेशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज अकर आफ्टर एवरी 8th एलिमेंट, यानी आप देखेंगे कि हर 8वें एलिमेंट में रेपिटेशन देखी जाएगी, वही वाली प्रॉपर्टी जो पहले में थी वो 8वें में देखी जाएंगी। तो लिहाजा पहले को और 8वें को अलग अलग ना रखिएगा, उनको साथ रखिएगा। ये इसने बात की। बात ठीक थी बच्चों, लेकिन ये सिर्फ इन 2 ग्रुप्स के लिए, ये 2 पीरियड्स के लिए काफी है ये। बाकी अगर आप आगे जाके देखें जरा, अब यहां इसके बाद पोटेशियम है,
पोटेशियम को आगे लेके चलें तो 18 एलिमेंट्स के बाद रुबीडियम की प्रॉपर्टीज पोटेशियम से मैच करेंगी। तो ये भी मतलब यूनिवर्सल नहीं था, इतना अच्छा नहीं था, इतना एक्यूरेट नहीं था, बट उसने अटेम्प्ट करी, अच्छी अटेम्प्ट थी, हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ये कि बहुत सक्सेसफुल अटेम्प्ट नहीं थी ये, इसमें भी खामियां थी क्योंकि हर 8वें के बाद रेपिटेशन आगे जाके नहीं होती। अब मॉडर्न टेबल में 18 के बाद रेपिटेशन होती है, फिर नेक्स्ट पीरियड्स में 32 एलिमेंट्स के बाद रेपिटेशन आती है। तो ये प्रॉपर्टीज जो है ना वो लॉ ऑफ ऑक्टेव भी इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट है इन सबसे ज्यादा अच्छा काम करने वाला, वो है मेंडलीव्स। बच्चों कौन है? मेंडलीव्स। अच्छा, ये लोग जो थे ना, डोब्राइनर, न्यूलैंड, इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया, लेकिन इन्होंने कोई प्रॉपर बेटा टेबल नहीं बनाया। जो इस तरह कोई प्रॉपर टेबल होता है, जिस तरह आज हमारा टेबल बना हुआ है, इन्होंने कोई टेबल प्रॉपर नहीं बनाया। जो मेंडलीव्स है ना, मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अच्छा अरेंज किया इनके कंपैरिजन में, और मेंडलीव्स ने एलिमेंट अब एक टेबल का प्रॉपर एक एलिमेंट्स का टेबल भी बनाया उसने, और जिसको उसने नाम दिया मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का। क्या नाम दिया? मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का नाम दिया उसने। अच्छा बच्चों आगे देखते हैं। फंडामेंटल प्रॉपर्टी, वही रीत को लेकर चल रहा है, एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज कर रहा है। प्रेजेंटेड, क्या प्रेजेंट किया इसने? पीरियोडिक लॉ प्रेजेंट किया, एक कानून दिया इसने, जिस तरह इन लोगों ने स्टेटमेंट्स दी ना, स्टेटमेंट्स दी, इस तरह इसने इसकी भी स्टेटमेंट है ये, जिसको हम लोग पीरियोडिक लॉ कहते हैं। अब मेंडलीव ने बेटा ये किया कि ना, इसने ये जो इसने जो न्यूलैंड था ना, इसने 8 की शर्त लगाई थी कि जी 8वें की प्रॉपर्टीज पहले से मैच करेंगी। मेंडलीव ने चीजें खत्म कर दी। इसने एलिमेंट्स को अपने सामने रखा, एक एलिमेंट रखा हल्का वाला, फिर उससे भारी, फिर उससे भारी, फिर उससे भारी। अब जो एलिमेंट इसको लगता था कि जी पहले के जैसे है, उसको उसके नीचे रखता था। जो लगता था जी दूसरे के साथ प्रॉपर्टीज में मैच करता है, उसके नीचे रखता था। इस तरह इसने अपने हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। कोई 8 की शर्त नहीं लगाई इसने ये देखा बस जो एलिमेंट सिमिलर लगते थे उनको साथ रखता रहा और मैथ्स के बेस पे अरेंज करता रहा। तो कहता है कि इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ये लाइन बेटा 3 में आ रही है कॉमन। अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के बेस पे, देन एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज अपीयर आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। तो आप देखेंगे कि एक खास वक्फे के बाद आपको वैसी प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स मिलेंगे। मसलन अब ये लिथियम रखा, बेरिलियम रखता रहा, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब सोडियम मिला बेटा। अब सोडियम की प्रॉपर्टीज और लिथियम की प्रॉपर्टीज में बहुत मुमासलत थी, तो उसने उसको इसके नीचे रख दिया। मैग्नीशियम मिला, मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज में बेरिलियम की प्रॉपर्टीज में बहुत मुमासलत थी, उसने उसके नीचे रख दिया। तो इसी तरह ये एलिमेंट्स को अरेंज करता रहा। फ्लोरीन रखा, क्लोरीन की प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा मुमासलत थी, फ्लोरीन क्लोरीन उनको साथ रख दिया। तो कहता है कि जब आप एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए मास के बेस पे अरेंज कर रहे होंगे तो ऐसा आप देखेंगे कि एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस का अंदाज एक जैसा है, अपीयर वो आपको नजर आएंगे आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, एक खास वक्फों के बाद, बाकायदा वक्फों के बाद आपको नजर आएंगे कि जी जैसा मैंने पहले रखा था अब मुझे वैसा एलिमेंट मिल गया, जैसा मैंने पहले रखा था मुझे वैसा एलिमेंट मिल गया। तो इस तरह ये कहता है कि मैंने इस तरह अरेंज किया ये। अब बेटा आगे हम पढ़ने जा रहे हैं मेंडलीव सक्सेस। ठीक है, देखिए बच्चों इसकी स्टेटमेंट में उसने कोई खास शर्त नहीं लगाई कि 3 का कानून दिया या 8 की शर्त लगाई, बस इसने कहा जी हम एलिमेंट्स को अरेंज करें आप। ठीक है, एलिमेंट्स को अरेंज करते हुए जब आप अरेंज करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपको सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स बार बार मिलेंगे। तो जब भी आपको मिलें आप उनका अलग अलग ग्रुप बनाई जाए, बस इतनी सी बात है ये। मतलब मेरे सामने एक टेबल रखी हुई है, टेबल में मेरे पास एलिमेंट्स पड़े हुए, मैंने इसको देखा, प्रॉपर्टीज रख के रख दिया, फिर उससे भारी वाला उठाया, प्रॉपर्टीज रखी आगे रख दिया, फिर उठाया, इस तरह रखता जा रहा हूँ, फिर देखा अच्छा यार इसकी प्रॉपर्टीज उससे मैच कर रही हैं, चलो जो उसके नीचे रख दो उसको, फिर रखा जी अच्छा यार इसकी प्रॉपर्टीज उससे मैच कर रही है, चलो उसके नीचे रख दिया, अच्छा यार प्रॉपर्टीज उनकी फर्स्ट वाले से मैच करिए, अच्छा उसको उसके नीचे रख दिया। बस ये करता है वो, कहता है आप जब अरेंज कर रहे होंगे तो आप ये देखेंगे कि आपको सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स मखसूस वक्फों के बाद बार बार मिलेंगे, तो लिहाजा उनको एक साथ रखने की कोशिश कीजिएगा ताकि उनका ग्रुप बन जाए। ठीक है बेटा, अब मेंडलीव की सक्सेस देखें बेटा। मेंडलीव के जो अच्छे पॉइंट्स थे, प्लस पॉइंट्स थे, हम वो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। मेंडलीव के ना ये मेंडलीव की सक्सेस के नाम से भी मशहूर है, मेंडलीव के एडवांटेजेस के नाम से भी मशहूर है ये टॉपिक। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के, इसके टेबल की क्या खसूसियत थी, क्या एडवांटेज थे, हम पढ़ने जा रहे हैं उसको। ये बच्चों इसके ना एडवांटेज हैं तो बहुत ज्यादा, यानी हमारी किताब ने ये 1 2 3 4 बातें की हैं, तो ये 7-8 बातें हैं इसकी। जो हमारी किताब डिस्कस करते हैं पहले उतना डिस्कस कर लेते हैं। ये नंबर 1 में तो देखें जरा, पहली इसके सक्सेस,
ही अरेंज 62 एलिमेंट्स। मैंने बताया कि जब ये अरेंजमेंट स्टार्ट हो रही है तो उस टाइम 60-62 से ऊपर एलिमेंट डिस्कवर थे, तो उसको ये अरेंज कर रहे हैं ये लोग। ही अरेंज 62 एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। इसने 62 एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मैसेज के बेस पे अरेंज किया इन प्रॉपर टेबल फॉर्म। एक मैंने आपको बताया ना, ये इन्होंने टेबल टूबल नहीं बनाया, इसने प्रॉपर टेबल बनाया मेंडलीफ ने ये, और बाकायदा इसका नेट पे आप देखेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के नाम से टेबल आएगा। और जब मैं 9th क्लास में था ना 2009 में, तो हमारी किताब के अंदर बाकायदा मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पढ़ाते थे हम लोगों को ये, और हम पढ़ते थे मेंडलीफ का टेबल बना होता था बाकायदा, उसकी पिक्चर के साथ टेबल बना होता था उसका ये, इन प्रॉपर टेबल फॉर्म कॉल्ड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, जिसको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का नाम दिया गया। अच्छा बच्चों, मेंडलीव्स पहला साइंटिस्ट है जिसने पीरियोडिक टेबल के अंदर जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, जिन वर्टिकल कॉलम जिनको हम लोग ग्रुप्स कहते हैं, इसने इंट्रोड्यूस करवाया। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, जिन्हें हम लोग पीरियड्स कहते हैं, मेंडलीव ने इंट्रोड्यूस करवाया। यानी असल टेबल को स्टार्टअप देने वाला मेंडलीव है, बाद के लोगों ने तो इसको ही इंप्रूव किया बस। ये आगे देखें जनाब, ही अरेंज्ड एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इसने वो एलिमेंट जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है उनको अरेंज किया, उनका ग्रुप बनाया। आपको मैंने बताया ना बेटा, ग्रुप में जिस तरह आपका फ्रेंड्स ग्रुप होता है, फ्रेंड्स ग्रुप में फ्रेंड्स वही होते हैं जो एक जैसे होते हैं। तो ही अरेंज्ड एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन 8 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। इसने 8 कॉलम बनाए, 1 2 इस तरह 8 कॉलम्स बनाए, और इसने 8 जो वर्टिकल कॉलम्स बनाए उनके अंदर वही एलिमेंट्स होते थे जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती थी, एक जैसी होती थी। तो मतलब ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट लाने वाला यही है। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल लाइंस इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। यहां पे बच्चों आप लगा लें हॉरिजॉन्टल लाइंस इन हिज, इसके पीरियोडिक टेबल में, वैसे आज मॉडर्न टेबल में भी उसे पीरियड ही कहते हैं, लेकिन अभी हम क्योंकि मेंडलीव की बात कर रहे हैं, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इसके टेबल में, अब इसने हॉरिजॉन्टल लाइंस को नाम दिया, पीरियड्स का नाम दिया इसने। ठीक है, आगे देखें बच्चों, मेंडलीव की ना ये भी बड़ी खास बात थी। मेंडलीव ने ना टेबल जब बनाया तो इसने ना अपने टेबल्स में ना बहुत सारे गैप्स छोड़ दिए थे। मसलन अब मिसाल के तौर पे ना ये देखिए, इसने ना इस तरह एक गैप छोड़ा। अब ये कार्बन है, ये सिलिकॉन है, इसने जर्मेनियम के लिए इस तरह गैप छोड़ दिया। ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, एसएन। अब इसी तरह ये बोरॉन, एल्यूमिनियम, इस तरह एक गैप छोड़ दिया इसने, इंडियम, थेलियम। मेंडलीव ने ना अपने टेबल में ना गैप्स, कुछ गैप्स छोड़ दिए। अच्छा, लोगों ने पूछा यार तुमने अपने टेबल में गैप्स क्यों छोड़ेंगे? इसने कहा कि यार देखो, जब मैं एलिमेंट्स को अरेंज करता हूं ना, तो मुझे कोई भी एलिमेंट ना इस गैप में, यानी इनके जैसी प्रॉपर्टीज रखने वाला नहीं मिल रहा, तो लिहाजा मैं उनको इनके साथ नहीं रखता, मैं उसको आगे रख देता हूं जिनसे वो मैच करता है। और मुझे ये लगता है कि इन फ्यूचर, मुस्तकबिल में वो एलिमेंट डिस्कवर होंगे जिनकी प्रॉपर्टीज इनसे मैच करती होंगी। और बच्चों वाकई ऐसा हुआ, बल्कि इसकी जिंदगी में ऐसा हुआ कि अब इसने ये कार्बन फैमिली ना, कार्बन, सिलिकॉन, इसने ना जर्मेनियम उस टाइम डिस्कवर नहीं था, इसने ना अपने टेबल में डब्बा छोड़ दिया जर्मेनियम के लिए। कुछ अरसे बाद जर्मेनियम डिस्कवर हो गया, और जब जर्मेनियम की प्रॉपर्टीज को देखा गया तो वो कार्बन सिलिकॉन से बड़ी अच्छी मैच करती थी, उसको उसने फिर यहां पे रखा, उसके जर्मेनियम को इसने, यानी जो है ना इस डब्बे के अंदर रखा जर्मेनियम को। तो यानी देखें, कहता है, लिखा है प्रेडिक्शन अबाउट अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स डिस्कवर्ड नहीं थे उनके बारे में इसने पेशन गोइयां की थी, गैप्स छोड़े हुए थे, उनके बारे में बताया हुआ था कि वो ऐसा एलिमेंट होगा, उसकी प्रॉपर्टीज इनसे मिलेंगी, इससे ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी, इससे वो मैच कर रही होंगी, गैप्स छोड़े हुए थे इसने। ही लेफ्ट सम गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने अपने टेबल में कुछ गैप्स छोड़े, विच हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड, जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे ये। ठीक है, जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे उसके लिए इसने अपने टेबल में गैप छोड़ दिए। बाय कंसीडरिंग देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, उनकी पोजीशन का अंदाजा लगाते हुए, हिसाब किताब लगाते हुए कि जी मतलब कि अब एलिमेंट जो मिल रहा है मैथ्स के एतबार से वो इनमें सही फिट नहीं हो रहा, तो उसने अंदाजा लगा के यार ये वो एलिमेंट नहीं है जो इनके जैसा होता है, वो इसको आगे रख रहा है, जो एलिमेंट इनके जैसा होगा उसके लिए गैप छोड़े इसने ये। ही प्रिडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स, और इसने उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी बता दी कि भाई वो 4 बॉन्ड्स बनाएगा, इन जैसा होगा, ठीक है, शेयरिंग करेगा, वो प्रॉपर्टीज भी बता दी उसने। अब बच्चों वाकई इन फ्यूचर में अब जर्मेनियम और गैलियम, अब यहां पे गैलियम आता है, अब इसने इनके लिए गैप छोड़े पे थे। ठीक है, अंदाजा लगा के बच्चों देखें, अब एक चीज है, वो एक जगह है भाई यार, यहाँ पे कुछ फिट नहीं हो रही, कोई एलिमेंट यहाँ रखता है, इसकी प्रॉपर्टीज इनसे मैच नहीं कर रही, तो इसने भी डब्बा छोड़ दिया, जगह छोड़ दी भाई यहाँ पे यार,
यहाँ पे जो है ना वो कोई एलिमेंट अभी अनडिस्कवर्ड है, वो डिस्कवर होकर यहाँ पे आएगा वो। तो ये भी इसकी एक बड़ी अच्छी बात थी कि इसने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के बारे में पहले ही बता दिया था हमें ये। तो बच्चों ये मेंडलीव की हमारी सक्सेस थी। ये हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। अल-राज़ी से हम शुरू हुए, मेंडलीव से हम लोगों ने एंड किया। अब बच्चों हम लोगों ने बहरहाल बच्चों मेंडलीव भी कोई करेक्ट नहीं था, इसकी भी बहुत सारी खामियां थी, ठीक है, बहुत सारी इसकी मिस्टेक्स थी, बहुत सारी खामियां थी इसकी। तो अब इन सबको मद्देनजर रखते हुए अब हमारा जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है उसका नाम मोज़ले है, वो आके इनको करेक्ट करेगा बच्चों ये, ठीक है। तो आए जरा मोज़ले की तरफ चलते हैं। जरा नेक्स्ट हमारा है आज अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर द इंप्रूवमेंट्स मेड इन मेंडलीव्स प्रोडक्ट टेबल। बच्चों मेंडलीव्स के टेबल में ना बहुत सारी खामियां थी, मसलन मैं एक आपसे खामी डिस्कस करता हूं। ये देखें जरा, अब ये ना कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, आपको पता है कार्बन होता है 12, 13 और 14, ठीक है, 3 आइसोटॉप्स होते हैं ना। अब आपको पता है कि आइसोटॉप्स होते हैं ना वो एलिमेंट्स होते हैं एक जैसे हैं, आइसोटॉप्स वाले एलिमेंट्स होते एक जैसे हैं। अब इन तीनों के मैस के अलग अलग हैं। अब ये देखें, ये नाइट्रोजन है बच्चों, इसका मैस भी 14 है। अब मेंडलीव क्योंकि अरेंज करता था एटॉमिक मैस की बेस पे, तो लोगों ने उसको कहा कि भाई मेंडलीव तुम ये बताओ कि इन तीनों को कैसे रखोगे तुम। अब मेंडलीव को जवाब ही नहीं आता इसका। अगर वो इन तीनों को अलग अलग रखे तो अलग अलग तब पकड़ हो जाएगी, क्योंकि वो तीनों एक जैसे हैं। अगर तीनों एक साथ रखेगा तो इस पर पकड़ हो जाएगी, भाई तीनों का जब मैस सेम नहीं है तो तू सेम एक जैसे साथ क्यों रख सकते, क्योंकि तुम्हारा टेबल तो मैस की बेस पे चल रहा है। इसी तरह ये दो अलग अलग एलिमेंट है, कार्बन का 14, नाइट्रोजन का 14, दोनों का मैस सेम है बच्चों। अब दोनों टोटली डिफरेंट एलिमेंट्स है, अब इनको क्या कैसे रखे वो। अब क्योंकि मैस इन दोनों का सेम है, साथ रखेगा तब फंसेगा, अलग रखेगा तो क्यों अलग रखेगा, भाई आपका जब मैस सेम है तो फिर अलग क्यों रख रहे हो उस पर। तो बताने का मकसद है कि मेंडलीव के टेबल में बहुत सारी कंफ्यूजन थी, मैस के बेस पे अरेंज करना कोई सब गलत थे ये। अब हुआ ये कि जो है ना डोब्राइनर गलत हुआ, न्यूलैंड गलत हुआ, मेंडलीव्स गलत हुआ, दरमियान में साइंटिस्ट लोथरमेयर आता है वो गलत हुआ। जब इतने सारे साइंटिस्ट फ्लॉप होते हैं ना लगातार, तो किसी अच्छे ने मशवरा ये दिया, किसी सियाने ने मशवरा दिया, उसने कहा यार देखो इतने काबिल साइंटिस्ट हैं, ये फ्लॉप हो रहे हैं, ये गलत हो रहे हैं, तो हो सकता है कि इनकी अरेंजमेंट में ही मसला हो, यानी ये अपनी तरफ से कोशिश ठीक कर रहे हैं लेकिन ये जिस बुनियाद पे अरेंज कर रहे हैं वो बुनियाद ही गलत हो। तो वाकई ऐसा हुआ बच्चों। अब एक नया साइंटिस्ट है, उसका नाम है मोज़ले। क्या नाम है उसका? मोज़ले। मोज़ले ने आके सिर्फ कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ आके जो ये लोग जो इनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी थी एटॉमिक मैस, मोज़ले ने आके उसको चेंज कर दिया। तो आए जरा देखें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा टॉपिक है व्हाट आर द इंप्रूवमेंट्स मेड इन मेंडलीव्स प्रोडक्ट टेबल। ये 2015 लाहौर बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आया था, छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, आसान सा लॉन्ग क्वेश्चन है ये। या इसको पेपर में ऐसे भी कहते हैं कि हाउ डिफेक्ट्स इन मेंडलीव्स प्रोडक्ट टेबल्स आर रिमूव, कि मेंडलीव के टेबल में जो नुक्स थे, जो खराबियां थी, खामियां थी, उसे कैसे दूर किया गया। ये रिमूवल और डिफेक्ट्स के नाम से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, इस तरह भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है ये। अच्छा, अब मोज़ले ने आके देखें, लिखा है इन 1911 एच मोज़ले गेव द आइडिया ऑफ न्यू फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैट इज एटॉमिक नंबर। मोज़ले ने कहा कि आज हम एटॉमिक मैस की बेस पे अरेंज नहीं करेंगे, अब आज से हम एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज करेंगे। बच्चों एटॉमिक नंबर कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, प्रोटॉन्स की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो मोज़ले ने कहा कि हम एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज करेंगे। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, देखिए एटॉमिक मैस में ना बच्चों आपको ऐसी कंफ्यूजन आएंगी कि दो अलग अलग एलिमेंट होंगे और उनका एटॉमिक मैस सेम निकल आएगा। जैसे ये देखें, ये अलग अलग एलिमेंट है, मैस है ये इनका। ये वाली कंफ्यूजन आपको एटॉमिक नंबर में कभी नहीं आएगी। यानी एटॉमिक नंबर की बेस पे जब मोज़ले ने एलिमेंट्स को अरेंज किया ना बच्चों, टेबल एक नंबर परफेक्ट बन गया, एकदम परफेक्ट टेबल बना, कोई खामी कोई मिस्टेक नहीं, बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो गया टेबल अच्छे तरीके से। क्यों? पहली बात बच्चों, एटॉमिक नंबर ये हर एलिमेंट का फिक्स्ड होता है। जिस तरह अब एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है। अब दुनिया में आपको 7 वाला नाइट्रोजन के अलावा कोई नहीं मिलेगा और दुनिया में 6 वाला आपको कार्बन के अलावा कोई नहीं मिलेगा। जबकि जो एटॉमिक मैस होता है ये हर एलिमेंट का फिक्स नहीं होता, नॉट फिक्स्ड। जैसे आपके सामने इसका मैस भी 14 है, इसका मैस भी 14 है, और इस तरह बहुत सारी एग्जांपल है बच्चों। ये आपका जो है ना वो पोटेशियम, इसका मैस 39 है, आर्गोन का मैस भी 39 पॉइंट समथिंग है, आसपास करीब करीब मैस है इनका। तो एक तो भी एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट का फिक्स होता है, एटॉमिक मैस हर एक का एक फिक्स नहीं होता। तो आपके सामने कभी ये कंफ्यूजन नहीं आएगी सर वो दो अलग अलग एलिमेंट्स का ये सेम निकल आया, ऐसा कभी नहीं होगा बच्चों ये। नंबर 2 बच्चों, एटॉमिक नंबर जो होता है ना ये रेगुलरली इंक्रीज करता है, ये रेगुलरली इंक्रीज करता है और 1 के डिफरेंस से इंक्रीज करता है। ये मैं सब एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूं आपको। ये मसलन अब ये देखें, अब ये लिथियम है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। अब ये देखें, ये 3 4 5 6 7 8 9 10
सोडियम 11। अब ये रेगुलरली इंक्रीज करता है, जबकि एटॉमिक मास रेगुलरली अरेंज नहीं करता। और एटॉमिक मास में ये कंफ्यूजन होती है कि दो अलग अलग एलिमेंट का एटॉमिक मास सेम भी हो जाता है बास का, जिस तरह इन दोनों का सेम सेम है। तो इस तरह फिर आप एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करेंगे जब ऐसी कंफ्यूजन आएंगी। तो मोसले ने आके आज फंडामेंटल प्रॉपर्टी को चेंज किया, उसने अरेंज किया एटॉमिक नंबर की बेस पे। मोसले ने प्रेजेंटेड की मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जो मेंडलीव की स्टेटमेंट थी ना, सेम वही स्टेटमेंट दी है इसने बच्चों। सिर्फ उस स्टेटमेंट में और स्टेटमेंट में फर्क ये है कि मेंडलीव एटॉमिक मास की बेस पे चल रहा था, ये एटॉमिक नंबर की बेस पे चल रहा है। इसने बस वही बात करी कि एलिमेंट्स आपके सामने पड़े हुए हैं, आप एलिमेंट्स को अरेंज करो उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बेस पे, तो आपको ये देखने में मिलेगा कि आपको एक जैसी प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स बार बार नजर आएंगे। तो उनको फिर आप बार बार आगे रखने के बजाय उनके साथ उनके ग्रुपिंग करने हैं उनकी बस। तो कहता है इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, आज एटॉमिक नंबर है बच्चों, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट इन अ पीरियोडिक मैनर। तो उनकी जो कीमियाई खसूसियात हैं, कीमियाई खसूसियात होते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करना, गेन करना, शेयर करना। मसलन अब आपने लिथियम रखा, एक इलेक्ट्रॉन लूजर है लिथियम, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। फिर बेरिलियम रखा, वो 2 लूज करता है। फिर बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। फिर आपको सोडियम मिला, वो भी एक इलेक्ट्रॉन लूजर है, उसको आपने रखना लिथियम के साथ रखना है आपने। इस तरह अरेंज करते रहे। फिर पोटेशियम मिला, वो भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उसको सोडियम के साथ नीचे रखना है आपने। तो वो कहता है कि आप ये देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज आपको बार बार रिपीट होती हुई नजर आएंगी इन अ पीरियोडिक मैनर। बच्चों ये 2 लफ्ज जो है ना, देखें, ये पीरियोडिक मैनर या ये जो पीरियोडिसिटी है, ये जो ऊपर लिखा है पीरियोडिसिटी वर्ड, इसका मतलब मैं आपको बता दूं बच्चों, इसका उर्दू मतलब होता है कि रेगुलर इंटरवल्स के बाद, वक्फों के बाद प्रॉपर्टीज का दोहराया जाना, इसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक मैनर। मैं मिसाल देता हूं, ये देखिए जरा, मैं इसको आपको ये बात समझा दूं जरा। ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गोन, ये देखिए जरा बच्चों। बच्चों ये एक इलेक्ट्रॉन लूजर है, +1 बनता है ये, ठीक है। ये अलग प्रॉपर्टीज हैं इसकी, अलग 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 अलग। फिर आपको सोडियम मिला, ये इसकी ये भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, +1 बनता है ये। तो ये एक एलिमेंट है, वक्फा आया, ये वक्फे के बाद वैसी प्रॉपर्टीज आपको दोबारा नजर आ गई। इसी तरह ये वक्फा आया, वैसी प्रॉपर्टीज आपको पोटेशियम में दोबारा नजर आ गई। तो जब एक वक्फों के बाद, इंटरवल्स के बाद वही प्रॉपर्टीज दोबारा देखने को मिले, तो इसको हम कहते हैं पीरियोडिसिटी। क्या कहते हैं इसको हम लोग? पीरियोडिसिटी कहते हैं या पीरियोडिक मैनर कहते हैं इसको हम लोग। तो वो कहता है कि अगर आप एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज करोगे तो आपको केमिकल प्रॉपर्टीज मुक्त थोड़े वक्फों के बाद, इंटरवल्स के बाद दोबारा देखने को मिलेंगी। यानी वैसी प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स आपको बार बार मिलेंगे, तो लिहाजा उनका अलग ग्रुप बनाते चले जाना, उनको उनके नीचे अरेंज करते चले जाना आप लोग। अच्छा, तो ये बच्चों उसकी स्टेटमेंट है मॉडर्न टेबल की और मोसले की स्टेटमेंट है। ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की स्टेटमेंट है, और जो हमने पहले पढ़ी है वो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ की स्टेटमेंट है उसमें ये। अब बच्चों देखिए इस तरह है कि अब ये 2 एडिशंस हैं, मतलब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो मेंडलीव टेबल था, असल बच्चों टेबल मेंडलीव बना गया, असल टेबल मेंडलीव बना गया, हम बस उस टेबल में इंप्रूवमेंट्स लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब पहली इंप्रूवमेंट हम क्या लेकर आए, ठीक है, पहली इंप्रूवमेंट हम ये लेकर आए बच्चों के मेंडलीव ने ना सारी गैसेस को एक साथ गच्चर मचर किया हुआ था, एक साथ रखा हुआ था। ये हम लोगों ने क्या किया, मॉडर्न टेबल में आके मोसले ने क्या किया, उसने ये किया, उसने ना ये जो हमारी नोबल गैसेस होती हैं, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, आपको पता है कि इन 5 का ऑक्टेट पूरा, उसका डुप्लेट पूरा है। इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं इलेक्ट्रॉन से, ये किसी से बॉन्ड नहीं बनाते, ये कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, आपको पता है ना बच्चों इसका। तो एक तो मॉडर्न टेबल में ये इंप्रूवमेंट लाई गई कि मॉडर्न टेबल में इन एलिमेंट्स का एक स्पेशल ग्रुप, अलग ग्रुप बनाया गया है। इस तरह ना हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, ये ग्रुप नंबर 8A है, ग्रुप नंबर 8A इस ग्रुप ये है। और एक अलग ग्रुप बनाया गया इन एलिमेंट्स का, ये जो कि मेंडलीव के टेबल में नहीं था। तो एक एडिशन क्या की, इंप्रूवमेंट क्या लाई गई, एन एक्स्ट्रा ग्रुप जिसका नाम 8A ग्रुप है, वॉज एडिड इन एक्सट्रीम राइट। अगर आप टेबल को देखें अपनी किताब से तो आप देखेंगे एक्सट्रीम राइट साइड पर, आपके बिल्कुल राइट कॉर्नर पे, बिल्कुल आखिरी राइट साइड पर, इन एक्सट्रीम राइट ऑफ पीरियोडिक टेबल एक एक्स्ट्रा ग्रुप पीरियोडिक टेबल में ऐड किया गया, एक्सट्रीम राइट पर, इंतहाई दाएं तरफ करके। दिस ग्रुप कंटेन नोबल गैसेस, इसके अंदर नोबल गैसेस थी, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन वगैरह। और आपको पता है कि बच्चों दीज गैसेस आर ऑल का, इसको ना इस ग्रुप को जीरो ग्रुप कहते हैं बच्चों। असल में बच्चों आपको पता है कि नोबल गैसेस किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाती, इनकी वैलेंसी 0 होती है, किसी के साथ कंबाइन नहीं करती, इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 होती है।
तो इसलिए इनको जीरो ग्रुप भी कहते हैं। तो ये जो अलग ग्रुप बनाया गया ग्रुप 8A ग्रुप, ठीक है, इसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं ये। तो ये मेंडलीफ के टेबल में नहीं था, मॉडर्न टेबल में ये नया ग्रुप ऐड किया गया ये। अगली बात बच्चों अगली बात जो मेंडलीफ के टेबल में गलत थी और उसको इंप्रूव किया गया, उसको बेहतर किया गया। देखिए मेंडलीफ ने बच्चों एक गलती ये की थी, ये ना अब ये एलिमेंट्स हैं, आपको पता है ग्रुप नंबर 2 है ये, बेरिलियम मैग्नीशियम, इसको कहते हैं बी मज का सर बड़ा, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है। मेंडलीफ ने ना इनके साथ ना इसको भी रखा हुआ था, जिंक, कैडमियम, मरकरी। अब ये सारे एलिमेंट्स का ना एक ही ग्रुप बनाया हुआ था उसने। अब हालांकि बच्चों ये जो 3 एलिमेंट्स हैं और ये जो एलिमेंट्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज में जमीन आसमान का फर्क है। ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, मुश्किल वो आप अभी पढ़ाऊंगा आपको मैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स पढ़ाऊंगा, यानी इस तरह के कंपाउंड्स देखें, ये इस तरह कंपाउंड्स, इस तरह के कंपाउंड्स, ये इस तरह के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं कंपाउंड, ये नहीं बनाते। इनके कंपाउंड्स कुछ कलर्ड कंपाउंड्स भी होते हैं, इनके नहीं होते कलर्ड कंपाउंड्स, कलरफुल कंपाउंड्स नहीं होते। बताने का मकसद बच्चों ये कि इनकी और इनकी प्रॉपर्टीज में फर्क है, और मेंडलीव ने इन सबको एक साथ रखा हुआ था। तो मॉडर्न टेबल ने क्या किया, मॉडर्न टेबल ने इन दोनों को अलग अलग किया। ये इसका अलग ग्रुप बनाया, इनका इन 8 इन 6 का ग्रुप 8 है, और बेटा इनको अलग ग्रुप बनाया, इनका ये बनाया ग्रुप 2A, इसका बनाया ग्रुप 2B, मतलब दोनों के ग्रुप्स अलग अलग किए मॉडर्न टेबल ने आके। ये देखें जरा, इन मेंडलीव्स प्रोडक्ट टेबल एलिमेंट्स लाइक बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड जिंक, कैडमियम, मरकरी वर प्लेस्ड इन सिंगल वर्टिकल कॉलम, एक ही कॉलम में मेंडलीव ने रखे हुए थे। वाइल अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज को अगर देखा जाए, दे बिलोंग टू 2 डिफरेंट कैटेगरीज, ये 2 अलग अलग कैटेगरीज के एलिमेंट्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज अलग है, इनकी अलग है। ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वो नहीं बनाते, ठीक है। इनकी जो है ना वो डी ऑर्बिटल अपना, डी सबशेल अपना इन्वॉल्व नहीं करते, बॉन्डिंग में वो करते हैं बेटा। तो अलग अलग एलिमेंट्स हैं ये। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न टेबल के अंदर दिस कंफ्यूजन, ये जो एक मुश्किल थी, कंफ्यूजन थी, इज रिमूव, इसको दूर किया गया बाय डिवाइडिंग दीज एलिमेंट्स इनटू 2 ग्रुप्स A एंड B, मतलब इनके 2 ग्रुप्स बना दिए, अलग अलग कर दिए गया। अब इसको अलग ग्रुप कर दिया गया, ये 2A है, इसको अलग कर दिया गया, ये 2B है। आप अपनी किताब में देखें मॉडर्न टेबल जो बना होगा, तो आप देखें एक 2A ग्रुप में ये होंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और ग्रुप 2B में जिंक, कैडमियम, मरकरी होंगे। ये अलग अलग किया गया इसमें ये। तो बच्चों ये मेंडलीव्स के टेबल में गलती थी, तो मॉडर्न टेबल ने मोज़ले ने आके उसको इंप्रूव किया। ये हमारी किताब में बेटा ये 2 पॉइंट्स ही लिखे हैं सिर्फ ये, तो अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता तो आपने ये 2 ये लिखना है, ये लिखना है, और ये 2 पॉइंट्स लिखने हैं इसमें। ये एक पॉइंट और ऐड अपने पास से कर देता हूं, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। देखिए आपको भी मैंने बताया कि आइसोटोप्स का बड़ा मसला पड़ गया था। अब जिस तरह मेंडलीव का टेबल है एटॉमिक मास पे, किस पे है, एटॉमिक मास पे। अब एटॉमिक मास में इन 3 एलिमेंट, ये कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, इनका एटॉमिक मास अलग अलग होता है। अब अगर आप मेंडलीव को फॉलो करते हैं तो आप इनको अलग अलग रखना पड़ेगा आपको, जबकि आइसोटोप्स ये सेम एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज तकरीबन एक जैसी होती हैं, ये एक ही तरह की चीजें रिस्पॉन्स करते हैं, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सब कुछ सेम होता है। तो ये अलग अलग क्यों रखने हैं आपने। तो अब क्योंकि हम लोग मॉडर्न टेबल में एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज कर रहे हैं, तो इनका एटॉमिक नंबर सेम है, 6, 6 और 6। तो लिहाजा मॉडर्न टेबल्स में आइसोटोप्स को सेम पोजीशन में रखा जाता है, एक ही डब्बे में रखा जाता है इनको। ये तो लिखा हुआ है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वर प्रॉपर्ली एडजस्टेड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न टेबल में आइसोटोप्स की पोजीशन को प्रॉपर अरेंज किया गया। मेंडलीव में बहुत कंफ्यूजन रही, मसाइल थे कि इनको अलग अलग रखें कि साथ रखें तो मसले, अलग रखें तो मसले। तो मॉडर्न टेबल ने आके इसको अरेंज कर दिया। तो बच्चों इस तरह हमारी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था साइंटिस्ट का कि भाई इसने अरेंज किया, वो हमारा खत्म होता है। अब बहरहाल हमारा एटॉमिक नंबर की बेस पे हमने अरेंजमेंट कर दी है, वर्टिकल कॉलम्स, ग्रुप्स, पीरियड सब कुछ बना दिया, मॉडर्न टेबल हमारा बन चुका है। तो अब हम उसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है खास। अब बच्चों हम लोगों ने नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा मॉडर्न टेबल जो हमारा हम बन चुका है, मैं आपको वो टेबल पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये, ठीक है। तो अब ये जो अभी आज हमने पढ़ा इसके अंदर ये बच्चा लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी डोब्राइनस ट्राइएट शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड्स ऑक्टेव शॉर्ट क्वेश्चन, मेंडलीव्स प्रोडक्ट लॉ शॉर्ट क्वेश्चन, मेंडलीव की सक्सेस शॉर्ट क्वेश्चन, बाकी सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन में तैयार करना आपने। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आपको मेरी हर बात समझ आई होगी। बच्चों हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबी दे। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।